नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूं जो लगभग घरों में ये प्रॉब्लम होता ही है। जैसे कि दोस्तों, कोई भी हमारा स्विच बोर्ड है या फिर हमारा कोई भी मशीन है, उसका स्विच ऑफ रहता है, फिर भी हमारे घरों में उस मशीन में या फिर हमारे सॉकेट में लाइन आ ही रहा है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम ऐसा क्यों होता है और कैसे इसको हम सही कर सकते हैं, ये मैं आज आप लोगों को क्लियर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि हमारा एक स्विच बोर्ड है और इसका स्विच ऑफ है, लेकिन इसमें हम आपको टेस्टर की मदद से चेक करवा के दिखाते हैं। देख सकते हैं, टेस्टर हमने लगाया, लाइन आ रहा है, लेकिन हमने स्विच ऑन भी किया फिर भी लाइन आ रहा है, और ऑफ भी है फिर भी लाइन आ रहा है। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप लोगों के लिए हम बहुत ही हानिकारक है। ठीक है दोस्तों, ये हानिकारक क्यों है कि दोस्तों, इसमें क्या है कि आप अगर किसी उपकरण को चला रहे हैं, वो चलेगा जैसे नॉर्मल चलता है उस प्रकार से चलेगा, लेकिन आपने स्विच बंद कर दिया, फिर भी उस मशीन में लाइन रन कर रहा है, या फैन हो, फैन में लाइन कर रहा है, या फिर हमारा लाइट है उसमें भी लाइन रन कर रहा है। इससे तो आपको ये होगा, डिसएडवांटेज होगा कि आपको उसका यानी कि बिजली का बिल भी ज्यादा खपत होगा और उस उपकरण को खराब होने का भी खतरा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग किस प्रकार से सही करेंगे, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ आप लोगों को समझाने वाला हूँ। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस चीज को हम समझाने की कोशिश करेंगे। इस बोर्ड को खोल करके ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसी बोर्ड के माध्यम से सारा कुछ समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं ये हमने बोर्ड ओपन कर लिया है और इसमें देखना ये है, ये जो स्विच है, स्विच में ही हमारा लाइन आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन देख सकते हैं इसमें स्विच में हमारा लाइन नहीं आ रहा है, ये हमारा लाइन आ रहा है कहाँ, सॉकेट में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लाइन आना चाहिए स्विच में, और स्विच से जो हमारा वायर जा रहा है उसमें जाना चाहिए, ताकि हम स्विच को ऑफ करें तो हमारा लाइन बंद हो जाए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये हो रहा है कि हम स्विच को ऑफ कर देते हैं फिर भी लाइन आ रहा है, ऑन कर देते हैं फिर भी लाइन आ रहा है, क्योंकि इसमें हमें सॉकेट में डायरेक्ट लाइन मिल रहा है, स्विच से मिल ही नहीं रहा है। तो इसको सही करने के लिए सबसे पहले हमें ये करना है, इस वायर को हम खोल लेंगे। स्विच में जो है वायर, उसको हम यहाँ से खोल करके हटा देंगे यहाँ, और ये जो सॉकेट में जिसमें लाइन आ रहा है, इस वायर को हम खोलेंगे और इसको निकाल करके स्विच में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको हमने स्विच में डाल देनी है, और स्विच में हमने इसको डाल दिया, और स्विच में डालने के बाद ये जो हमने स्विच से वायर खोला था उसको सॉकेट में डाल देनी है। इसको हम सॉकेट में डाल देंगे, ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। और दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि ये जो स्विच से जो हमारा वायर आ रहा है, ये स्विच से जो हमारा जो वायर निकलेगा, जो आउटपुट, उसको हमेशा आप लोगों को राइट साइड में ही देना है। लेफ्ट साइड में देंगे तो वो फिर आपका लाइन उल्टा हो जाएगा। वो मशीन जो होता है, मशीन में आप लोगों को लाइन जो हमेशा, कोई भी मशीन हो, कोई भी उपकरण हो, उसमें आपको राइट साइड ही लाइन रहता है, लेफ्ट साइड नहीं रहता, उसमें लेफ्ट साइड न्यूट्रल रहता है। तो उसमें भी आप लोगों को राइट साइड ही लाइन देना है। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हैं कि हमारा स्विच ऑफ है, लेकिन हमने इसमें टेस्टर डाला, नहीं जल रहा है। अब ऑन कर रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों, अब ऑन कर रहे हैं, इसमें फिर भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा दोस्तों, उस वक्त तो हमें इसी में लाइन आ रहा था, लेकिन अब इसमें लाइन आ रहा है, क्योंकि हमने ये वायर खोल करके न्यूट्रल हमने लगा दिया है और फेस यहाँ हमने लगा दिया है, और फेस का वायर हमारा यहाँ से होकर के राइट तरफ जा रहा है और लेफ्ट तरफ हमारा न्यूट्रल है। तो लाइन आएगा कैसे? अब हम इसमें चेक करेंगे कि इसको राइट तरफ लगाएंगे, और राइट तरफ देख सकते हैं, स्विच ऑफ किया लाइन कट गया, स्विच ऑन किया लाइन आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोगों को कर लेनी है, और ध्यान रखना है कि लाइट जो है तो है लाइन हमारा राइट साइड ही होना चाहिए और लेफ्ट साइड हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, हम आपको दूसरी माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं जो हमने पहला वाला बताया, हो सकता है कि आपको वायर ज़्यादा है तो उसमें आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो आपको एक पेपर पर हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक सॉकेट का ये पॉइंट होता है, और ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम स्विच लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सॉकेट का पॉइंट, और यहाँ स्विच का ये 2 पॉइंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें लाइन और न्यूट्रल का ही खेल होता है। इसको अभी हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये इसको हम कैंसिल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस चीज़ का हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा न्यूट्रल है और राइट साइड हमारा लाइन होता है, ये लाइन, और ये जो हमारा देख सकते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे न्यूट्रल में ही लाइन सप्लाई आ जाता है। सप्लाई वाला जो होता है, सप्लाई जो आता है वो आपको न्यूट्रल में आ जाता है। ये सप्लाई न्यूट्रल में क्यों आता है? ठीक है दोस्तों, तो हमें इस चीज़ को सीधा कैसे करना है,
होता है क्या, कभी कभी जैसे हमने अभी आपको बताया बोर्ड में जो लाइन होता है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल और लाइन, सॉरी लाइन, ठीक है दोस्तों, ये लाइन हो गया और न्यूट्रल हो गया। तो ये जो होता है कि ये स्विच वाले टर्मिनल में जितना भी स्विच लगा होगा, ये जो हमारा शॉर्ट होता है आपस में, ये हमें लाइन से लेकर के शॉर्ट करना है। लेकिन कभी कभी गलती से हो जाता है क्या कि हमारे न्यूट्रल से शॉर्ट हो जाता है और इससे शॉर्ट नहीं होता है, और यहाँ से हम उठा करके डायरेक्ट इसमें हम न्यूट्रल में दे देते हैं। लेकिन इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें लाइन को हमेशा स्विच में ही देना है और न्यूट्रल को हमेशा यानी कि सॉकेट में देना है या इंडिकेटर है उसमें देना है, यानी कि स्विच में हमें न्यूट्रल कभी नहीं देना है। तो आप लोगों को ये करना है कि ये जो हमारा सॉकेट का टर्मिनल है और ये जो हमारा स्विच का टर्मिनल है और हमारा यहाँ पर न्यूट्रल है और यहाँ पे लाइन है, ठीक है दोस्तों। तो ये न्यूट्रल जो हमारा है, ये न्यूट्रल हमारा घूम करके आना चाहिए यहाँ जो हमारा न्यूट्रल है, और ये लाइन है। ये लाइन से हम नीचे की टर्मिनल में हम लाइन दे देंगे और ये जो हमारा ऊपर की टर्मिनल है इससे हम यहाँ लाइन दे देंगे, ठीक है दोस्तों। न्यूट्रल कभी भी हमेशा डायरेक्ट रहता है। तो ये हमारा यहाँ से लाइन मिल गया और ये हमारा न्यूट्रल मिल गया और यहाँ से लाइन मिल गया। अब जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से लाइन पास करके हमें यहाँ लाइन दे देता है। अगर दोस्तों इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप एक तरीका ये है कि आप सही कर सकते हैं इस प्रकार से, और दूसरा तरीका अब हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से आपने बोर्ड में सारा कुछ चेक कर लिया, सब सही है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम है कहाँ से। तो दोस्तों आपको सबसे पहले चेक करना है कि मान लीजिए कि हमारा बेडरूम कितना है, 1 है, 2 है या 3 है, ठीक है दोस्तों, या बोर्ड हमारे रूम में कितना है। सब बोर्ड में आपको चेक करना है, इसमें आपको सॉकेट में चेक करना है, इसमें दूसरा रूम में भी देखना है, तीसरा रूम में भी देखना है। अगर एक रूम में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको इस रूम का ही सर्किट चेक करना है। एमसीबी पर चेक कर सकते हैं या फिर जहाँ पर आपका मेन सर्किट जिस बोर्ड में उतर रहा है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो आपका जैसे ऐसा प्रॉब्लम होता है तो या तो एक बोर्ड में ही होता है या तो सब बोर्ड में ही होता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम सब बोर्ड में ही आता है, ठीक है दोस्तों। ये सब बोर्ड में प्रॉब्लम आ रहा है तो बहुत ही आसान है इसको करना। अब सब बोर्ड में आ रहा है तो इसको कैसे सही करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस चीज़ के लिए सबसे पहले जाना है मीटर जो होता है, जो हमारा एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर के पास जाना है और वहाँ पे चेंजर वगैरह कुछ तो लगा होता है, फ्यूज होता है या चेंजर वगैरह होता है। तो चेंजर को या फ्यूज़ को खोलना है और फ्यूज़ को आप खोलेंगे तो फ्यूज़ में आपको चेक करना है, जो किट कट फ्यूज़ होता है उसमें आपको चेक करना है कि आपको फ्यूज़ में लाइन आ रहा है कि न्यूट्रल आ रहा है। तो दोस्तों अगर लाइन आ रहा है तो आपको वहाँ तक सही है, अगर न्यूट्रल आ रहा है तो आपको न्यूट्रल को कट करके लाइन में दे देना है, वो आपको ठीक उसको उल्टा कर देना हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वहाँ अगर आपका सही है उसके बाद आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो या आपको चेंजर हो या एमसीबी बॉक्स में जो डीपी लगा होता है उसमें आपको जाना है और उसमें देख सकते हैं कि उसमें जो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल जो होता है न्यूट्रल वाले में हो सकता है कि लाइन लगा हो, लाइन वाले में न्यूट्रल लगा हो। तो आप उस चीज़ को वायर को नीचे से निकाल करके और लाइन वाले को न्यूट्रल में कर देना है, न्यूट्रल वाले को लाइन में कर देना है। या चेंजर में हो या एमसीबी बॉक्स में हो या कहीं भी हो या फ्यूज वाले में हो, न्यूट्रल वाले को लाइन में कर देना है और लाइन वाले को न्यूट्रल में कर देना है। बस दोस्तों वो दोनों वायर को ही पलटने से आपका पूरे घर का जितना भी बोर्ड है सबका लाइन आपका सीधा हो जाएगा और सही से आप लोग यूज़ कर पाएंगे। बस तार पलटना है, न्यूट्रल को लाइन में और लाइट को न्यूट्रल में ही बस पलट देना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से करके आप भी अपने घरों के प्रॉब्लम को इस तरीके के सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ऐसा है कि कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फिर से हम आप लोगों को क्लियर समझाने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो में डालता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।